देखिए, मैं अगर आपको बहुत ही सच्चाई से बताऊं तो माननीय अखिलेश यादव जी के समय में उत्तर प्रदेश चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जितने भी एमएसएमई थे, इसको ताकत देने वाले, खड़े करने वाले सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। नंबर 1 लखनऊ आगरा का जो हमारा हाईवे था, हम करते जो हमारी एम्बुलेंस सेवा थी, वो दुनिया में, मतलब भारत दुनिया में टॉप 10 देशों में उसको गिना गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नेता समाजवादी के हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं अली शेख जी, उन्होंने कहा खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो विदेश चले गए हैं, ऐसा है। दरअसल दिक्कत ये है कि जिन बेचारों की सुबह उठते ही आंख लंदन में खुलती थी और सैर सपाटा और खेलना वेलना सब वहीं होता था मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको सब जो विदेश जाते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी, जो खास तौर पर सिर्फ हज हाउस बनाते थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब है नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, कंपनीज गिनवा दीजिए। क्या नाम ले रहे हो? क्या नाम ले रहे हो? क्या बुरा नाम है? क्या नाम क्या ले रहे हो? तमीज से नाम लो। बुरा नाम है क्या? तमीज से नाम लो। अली शेख बुरा नाम है? अली शेख बुरा नाम है? ये आ जाओ, साले को चुप कराइए 5 मिनट प्लीज। अच्छा, बहुत बर्बाद किए हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैंने कितनी कहा दलाली कमीशन लिया, कोई सड़क नहीं बनी है। देखिए, मैंने के पैसों से देहरादून जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जयपुर जाओ। कहा कि भाई हमने जनता से पैसे लिए, टैक्स लिया, बिल्डर्स को सड़क दी, ऐसे बनाई वैसे बनाई। एंटोनिया माइनो अपने घर से पैसे लेकर आई थी जब 2014 के सड़क बनाते थे, बताइए। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, योगी जी भी मोदी जी की तरह विदेश गए हैं और योगी जी का भी हर देश में जहां भी जा रहे हैं वहां भव्य स्वागत हो रहा है। इसी बात को समाजवादी पार्टी देख नहीं पा रही है और कांग्रेस पार्टी तो हजम भी नहीं कर पा रही है। इसी पर डिबेट के अंदर शिवम त्यागी ने कांग्रेस प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी प्रवक्ता को दोनों को भगा कर दौड़ा कर कूटा है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। सर, जरा अपना भी तुलना कर लेते कि बताओ, सीएम रहते अखिलेश यादव कितना इन्वेस्टमेंट लेकर आए थे, कितने इन्वेस्टर समिट हुए थे, कितने का करार हुआ था? देखिए, मैं अगर आपको बहुत ही सच्चाई से बताऊं तो माननीय अखिलेश यादव जी के समय में उत्तर प्रदेश चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जितने भी एमएसएमई थे, इसको ताकत देने वाले, खड़े करने वाले सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं। दुनिया नहीं, डेटा हाईवे उत्तर प्रदेश में है। अमित जमई साहब, डेटा का सबसे बड़ा जो फैक्ट्री, सैमसंग का जो सबसे बड़ा जो मोबाइल का जो यूनिट है, हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, हाँ, वो आपके नोएडा में है। और नहीं, मैं डेटा पूछ रहा हूं। ये अभी आज बहुत समय है। अमित जमई साहब, देखिए मेहमान भी कम है, पैनल पर लोग भी बहुत चुनिंदा है और स्पेशलिस्ट हैं, और समय भी आज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप डेटा बताइए सर। कितने इन्वेस्टर समित, कितने लाख करोड़ का निवेश, आपके सीएम रहते जीडीपी क्या थी, अर्थव्यवस्था की साइज क्या थी? मैं आपको समाजवादी पार्टी के जो कंट्रीब्यूशंस हैं हमारी सरकार में रहती है, मैं वो बताना चाहता हूं। नंबर 1 लखनऊ आगरा का जो हमारा हाईवे था। नंबर 2 देखिए हमारा ग्रामीण परिवेश है उत्तर प्रदेश का। 10 जो हमारी जो क्या नाम है, स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी एम्बुलेंस सेवा थी, वो दुनिया में, मतलब भारत दुनिया में टॉप 10 देशों में उसको गिना गया। हमारे यहाँ जो पुलिस फोर्स के लिए हमने जो 1090 का जो पूरा महिलाओं का पुलिस फोर्स का माननीय अखिलेश जी ने बनाया, वुमेन सेफ्टी का, हाँ, तो देश में नंबर 1 पे गया। तो जितने भी पावर प्लांट्स लगे वो समाजवादी सरकार में लगे। जितने भी इन्वेस्टमेंट, अमित जमई साहब जो आप गिनवा रहे हैं, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं सर। मैंने एक डेटा पूछा, कितने लाख करोड़ का निवेश आप लोगों के सरकार में आया, आपने नहीं बताया। मैं आपको थोड़ा सा समय दे देता हूं, आप जानकारी और कहीं से मंगा सकते हैं, मंगा लीजिए। तब तक शिवम आपकी बात का जवाब देते हैं। शिवम, ये अभी भी टिके हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नेता समाजवादी के हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं अली शेख जी, उन्होंने कहा खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो विदेश चले गए हैं, ऐसा है, अलाना है, फलाना है। उनके प्रवक्ता ने कहा कि एक अधिकारी हैं, उनको बड़ा शौक है विदेश घूमने का। दरअसल दिक्कत यह है कि जिन बेचारों की सुबह उठते ही आंख लंदन में खुलती थी और सैर सपाटा और खेलना वेलना सब वहीं होता था मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको सब जो विदेश जाते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं। लेकिन मैं एक चीज फिर से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अली शेख जी, जो खास तौर पर सिर्फ हज हाउस बनाते थे, उनके लिए इन्वेस्टमेंट का कोई मतलब है नहीं। अब इन्होंने कहा कि भाई आप एक काम करिए, कंपनीज गिनवा दीजिए। क्या नाम ले रहे हो? क्या नाम ले रहे हो? क्या बुरा नाम है? नाम क्या ले रहे हो? तमीज से नाम लो। बुरा नाम है क्या? तमीज से नाम लो। अली शेख बुरा नाम है? अली शेख बुरा नाम है? नाम सही लो पहले। अली शेख बुरा नाम है, फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। किसका नाम है? अरे फिर तो अमीक भी बुरा नाम होगा। अरे
मात्रा इधर हो गई, इसमें क्या दिक्कत है? इतना नाराज क्यों हो गए? बदतमीज शिवम त्यागी, बदतमीज। मुझे गुस्सा आ नहीं रहा। देखिए अमीक जमाई, अरे अमीक जमाई, अली शेख, अखिलेश, अगर मात्रा इधर हो गई तो बेचारे इतने नाराज कैसे हो गए? ये आ जाओ उस वाले को चुप कराइए 5 मिनट प्लीज। अच्छा ठीक, बहुत बर्बाद किए हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना। चुप रहिए, मैं 5 मिनट बर्बाद नहीं करनी है मुझे। अमीक जमाई साहब, मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं सर। थैंक यू, मैं अपना समय बर्बाद। अमीक जमाई साहब, मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। अली शेख के अमीक प्रवक्ता, चुप रहिए, बात सुनिए। एक मिनट शिवम, एक मिनट आप दोनों शांत रहिए, मैं अपनी लाइन दे देता हूं। नाराज हो गए अपने? एक मिनट शिवम त्यागी प्लीज, मैं अपनी लाइन दे देता हूं सर। यहां मैं तय करूंगा क्या सही है क्या गलत है। एक मिनट अमीक जमाई साहब, मैंने आप दोनों लोगों को रोका। नेता के बारे अमीक जमाई साहब, मैंने आप दोनों लोगों को रोका। मैं आपको अपनी लाइन दे देता हूं। शिवम त्यागी ने कुछ नाम लिया, आपने विरोध दर्ज कराया। आपका अपनी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर विरोध दर्ज कराना लाजमी भी है, लेकिन मैं कह रहा हूं शिवम, जिसका जो नाम है वही लीजिए। मैं वही ले रहा था। आप पॉलिटिकल टर्न करते हुए क्यों किसी का नाम बिगाड़ना? अच्छा थोड़ा नहीं होता है कि नाम बिगाड़े। अरे वो तो क्या गलत ऑब्जेक्शन है अमीक जमाई का? देखिए वो तो गलती से हुआ। अली शेख, अखिलेश, तो नहीं नाम बिगाड़िए, नहीं अच्छा लगता है आपका शिवम छोड़कर कोई और बोलना ले दो, सलमान बना दो मेरे को, ठीक है? मैं इतना चिल्लाऊंगा नहीं, पता नहीं ये हज हाउस बनाने वालों को अली शेख से इतनी परेशानी क्या है? प्लीज अच्छा नाम है, आगे बढ़ते हैं। अमीक जमाई साहब, आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है हाँ, मैं आ गया। बहुत आज मैं फैक्ट्स पर बातचीत करना चाहता हूं। मैंने कह दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए। अमीक जमाई, मैं आपके साथ हूं, मैं कह तो रहा हूं। नहीं नाम अमीक जमाई साहब, मैं आपके साथ हूं ना, मैंने बोल दिया कि नाम ना बिगाड़ा जाए किसी का भी। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट यू, आगे बढ़ते हैं। आज मुझे पता चला कि समाजवादी नहीं बिगाड़ेगा। आज के शो में कोई किसी का जो नाम है वही नाम ले, कोई इधर उधर का नाम नहीं। अमीक जमाई साहब, मैंने दे दी लाइन, प्लीज प्लीज बोलूंगा, लेकिन आज समझ में आ गया कि अली शेख के प्रवक्ता अमीक जमाई को अली शेख से कितनी नफरत है। थैंक यू, मैं आ गया नहीं, थैंक यू, मैं आ गया चाहता हूं। देखिए एक चीज है, शिवम इन्होंने मुझसे कहा आप जिसका जो नाम है वही लेंगे, दोबारा नहीं, दोबारा ये नाम बिगाड़ने वाला खेल। मेरा जबान इधर उधर हो जाती है। नहीं जबान ठीक करिए, अब मैं आगे तो दुरुस्त रखिए सर प्लीज। नाराज हो रहे, थैंक यू। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स उत्तर प्रदेश में कुछ हुई हो, कोई कंपनीज लगी हो, कोई फैक्ट्रीज लगी हो, तो हमें बता दीजिए। सबसे पहले एक चीज मैं कहना चाहता हूं, 2014, 15, 16 के आसपास उत्तर प्रदेश की जो खास तौर पर जीडीपी थी वो अप्रोक्सीमेटली 14-15 लाख करोड़ थी, जो अब लोगों का क्या हो गया 30 लाख करोड़ है। अरे अमीक जमाई साहब, मैंने रोक दिया शिवम को, मैंने उनको मना कर दिया। अली शेख के प्रवक्ता भाग रहे हैं क्या कि वो नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं बिगाड़ेंगे। मैं आपके साथ हूं, बोला तो मैंने। अली शेख के प्रवक्ता रुकिए, ये भाग गए। मैं बोल तो रहा हूं, ये तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पार करने वाले, हज हाउस बनाने वाले अपने नेता का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मात्रा इधर उधर क्यों हुई? मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं, मैंने कहा कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़े। वो नाम नहीं बिगाड़ेंगे, मैं आपके विरोध के साथ हूं। प्लीज बातचीत करिए राजीव जी इनसे। थैंक यू। और बोलिए, लेकिन आप मुझे बताइए, आपका जो होम टाउन है वो कौन सा है? बलिया। बलिया में रहते हैं आप। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बलिया में हुए, बड़े हुए, बस एक ही सड़क पर चलकर जीवन आपका बीत गया? चारों तरफ चले होंगे ना। ये मुझे लगता है समाजवादी वाले पैदा होते ही बस जीवन में चले ही आगरा से लखनऊ है, एक एक्सप्रेसवे बनाया, पूरा जीवन उसी पे वोट मांगते रहना। अरे एक से क्या होता है भाई? हमने बनाया, मैं बता रहा हूं ना, यहां से मेरठ का बना दिया, इसके अलावा जो है प्रयागराज वाला बना दिया, उसके अलावा तमाम चीजें। सवाल चल रहा हवा हवाई, उनके नेता ने कह दिया कि हवाई दौरे चल रहे हैं, इसके तो समर्थन में हम भी हैं। पिछले 2014 से हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका ने जब से परमिशन दिया, हवा हवाई में चल रहे हैं। देश को क्या मिला? हमारे किसान को क्या मिला? मजदूर को क्या मिला? व्यापारी को क्या मिला? आपने देखा होगा कि नमस्ते ट्रंप इनके दोस्त बेड़ियों में लोगों को भेजते थे डाल डाल के। ये हवाई के नतीजे हैं। अब योगी जी भी जा रहे हैं, उसका निवेश से क्या लेंगे? उसका निवेश से क्या लेना? मैं अपनी बात करूंगा, बात तो करनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, करिए। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, निवेश से क्या लेना देना वो बता दीजिए। अभी शुभम जी ने इतनी सारी लिस्ट पढ़ के सुना दी कागजों में, जो कागजों में ही है। बहुत सारे करे हैं, 33 लाख करोड़ का इन्होंने अभी एमओयू भी साइन करते, पता नहीं रोड पे नहीं है। जैसे स्मार्ट सिटी, मेरे को एक आदमी बता देना अगर इनको याद आ रही हो शुभम जी को, कहां स्मार्ट सिटी बन गई? हर राज्य में स्मार्ट सिटी बनानी थी, वो गोद में बैठी है। हर वादे प्रधानमंत्री के एक एक करके तार तार हो गए हैं। या किसान की डबल आए हो, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं हालात बद से बदतर हो गए हैं। पहली बार योगी जी गए दौरे पे, और कहां गए? सिंगापुर का भी एक इतिहास रहा है। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री होते थे झारखंड का, यहां से पैसे भेजते थे, वहां से एक नंबर मिलाते थे। अब ये तो समय बताएगा योगी जी किस लिए गए वहां पे। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो स्टूडियो आए हैं, तो आज तो मुझे इनको भाई कहना ही पड़ेगा, वरना ये सारी डिबेट को डिरेल कर देंगे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप आज आपका घर कहां है? अच्छा ये बताइए। अरे मेरा घर तो मालचा मार्ग में नेहरू जी ने बना के दिया था, जिसमें रह रहा हूं। कहां पे? मालचा मार्ग में। आप मालचा मार्ग से नोएडा आते हुए कौन सी सड़क लेकर आए हो? बस अरे सड़क की चलो इनकी बात बड़ी, एक मिनट, इनकी ये बड़ा शोर मचा रही, मैं भूल गया। सड़कें बनवा दी है। मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए मैंने कुछ नहीं कहा। दलाली कमीशन लिया, कोई सड़कें नहीं बनी है। देखिए मैंने के पैसों से देहरादून जाओ, चंडीगढ़ जाओ, जयपुर जाओ,
2000 रुपए टैक्स के देने पड़ते अच्छा हैं एक चीज बताइए, अच्छा लल्ला नहीं, एक सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। कांग्रेस के टाइम में अच्छा रोड सुन तो टैक्स के लीजिए, अलावा कोई टैक्स नहीं अच्छा था। एक चीज तो बताइए, वो हमने अच्छा सड़कें ठीक है, बनाई थी। चलिए मैंने तो कहानी था, आपने खुद ही कह दिया, आप जो सड़क आपने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई आप उस पर चलकर आए, नहीं, और आप आप तो ये सिर्फ कहते हैं वहाँ पे देखिए एक एक करके कमीशन लड़ते दो, हैं, एक और ठेका दो, देखिए एक कमीशन लो, ठेका दो। अच्छा ठीक है, हमने पैसे तो जनता दे मैं रही मान है। रहा हूं आपकी बात, आपने क्या सड़कें बना दी? मैं मान रहा हूं, अरे आपने क्या सड़कें बना दी जो टैक्स करा रहे हो आप? ठीक बात है, ठीक है, मैं मान रहा हूं कि भाई हमने जो सड़क बनाई वो जनता के टैक्स के पैसे से बनाई। नहीं 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 नहीं, मैं- नो सुन तो नो नो सुन तो लीजिए। आप गलत बोल रहे हो। अच्छा गलत बोल रहे हो। ठीक है पहले एक एक सड़क जो मिनट, बनाई, अरे ये चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। बिल्डर को अरे ठेकेदार जगदीश को जी ठेका जगदीश जी दिया, रुकिए 10% अरे कमीशन जगदीश जी रुकिए और जनता से टैक्स वसूला। ठीक है शिवम भाई रुकिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र मुझे एक यादव चीज भी जुड़ बताइए, गए, उनको इंट्रोड्यूस कर दूं। धर्मेंद्र यादव साहब जुड़ गए, आप अपनी बात मैं सिर्फ एक ही करिए। चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि भाई हमने जनता से पैसे लिए, टैक्स लिया, बिल्डर्स को सड़क दी, ऐसे बनाई वैसे बनाई। एंटोनिया माइनो अपने घर से पैसे लेकर आई थी जब 2004-14 में सड़क बनाते थे, बताइए। वो कहां से लेकर आती थी, वो कहां से लेकर आती थी पैसे, वो इटली से पैसे लेकर आई थी। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी तो वीडियो आपको अच्छी तो लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।